नमस्कार, मैं हूं तेजवीर सिंह सागर। फिर हाजिर हूं डॉक्टर नरेश सागर जी के पास में कि जिनसे हम कुछ चंद मुद्दों को लेकर बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने सुना भी है और देखा भी है, पढ़ भी रहे हो कि अभी नए संसद भवन की जो है उद्घाटन होने जा रहा है और संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं वो सबसे पहले नारी का सम्मान बताया गया है। और आज जब नारी अपने इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंची हुई हैं कि जो देश की राष्ट्रपति भी बनी हुई हैं, नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है, लेकिन देश की एक राष्ट्रपति को ही उस संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया जा रहा है। तो आखिर इसका कारण क्या है? जातिवाद कारण है। आपने पिछले चुनाव में आप पिछले बार देखिए, जब कोविंद राष्ट्रपति थे तो एक मंदिर में अंदर नहीं प्रवेश जाने करने दिया। एक देश का राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा। दूसरी बात, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, शिलान्यास हुआ, हमें कोविंद जी नहीं थे। जातिवाद मुद्दा सीधी बात है। अब मुर्मू जी हैं, कहने को दलित है, ये दलित को राष्ट्रपति बना सकते हैं, पीएम नहीं बना सकते। पहली बात ये है, इनकी कथनी करने में बहुत बड़ा अंतर है। और सही बात तो एक मुर्मू जी के हाथ से ही इन्हें फीता कटाना चाहिए। एक तरफ हम कहते हैं नारी के सम्मान में हम बात कर रहे हैं, एक तरफ बेटी के सम्मान में बात कर रहे हैं। अगर आप बेटी के सम्मान में बात करें, नारी के सम्मान में बात करें, तो इस तरह सम्मान क्या हो सकता है नारी के लिए? आप मुर्मू से फीता कटाइए, इससे क्या होगा? देश की नारी का सम्मान बढ़ेगा। दूसरी बात, भारतीय संविधान का सम्मान बढ़ेगा। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में औरतों के लिए, महिलाओं के लिए अधिकार मांगे थे, उस कोड बिल का सम्मान बढ़ेगा, उस पद का सम्मान बढ़ेगा, इस पद को आसीन है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो बड़ी शर्म की बात है। अच्छा, नारी का सम्मान है कहाँ? नारी का सम्मान, एक तरफ सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वही बेटी जब पढ़ लिख कर अपने मुकाम तक पहुंच जाती है, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ती हैं, तो सरकार जो है उन्हीं बेटियों पर आधी रात को लाठी चार्ज करा देती है। तो बेटी पढ़ तो रही है लेकिन बच नहीं पा रही। जो सरकार रेपिस्ट को, बलात्कारियों को सम्मान माला पहनाए, उनसे उम्मीद क्या की जा सकती है कि वो क्या करें? बेटे को सम्मान करेंगे। आज देश के खिलाड़ी देखिए, उन्होंने कहा है, खुलाम कहा है, आप रिपोर्ट कराइए, आप जांच कराइए। जांच में हम दोषी हैं तो हमें सजा दीजिए, अगर वो दोषी है जिन्हें उनका शोषण किया है तो उसे सजा दीजिए। लेकिन सरकार मुंह के सरकार को मालूम है कि बेटियां सही हैं, पीछे कोई और अमृतपुरी है, ठीक है। और जहां तक संसद की बात है, तो मैं तो ये कहूंगा, अगर आप वास्तव में बाबा साहब का सम्मान करते हैं, वास्तव में नारी जाति सम्मान करते हैं, तो आप उस बड़े पद का सम्मान कीजिए जो देश का सबसे बड़ा पद है, राष्ट्रपति पद। और तब मैं कहता हूं कि सदन नया बनवा दिया, रख अम्बेडकर नाम। सदन नया बनवा दिया, रख अम्बेडकर नाम। अरे मुर्मू से फीता कटा, मुर्मू से फीता कटा, करो नेकी ये काम। लेकिन क्या इनमें हिम्मत है ये नेक काम करने की, बदलाव लाने की? बदलाव कहने के लिए बात अलग होती है, बदलाव लाने के लिए बात विचारधारा अलग होती है। अगर ये वास्तव में विचारधारा बदलने वाले हैं तो इन्हें मुर्मू को बुलाकर फीता उसी के हाथ से कटाना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके की जैसे दलित समाज की जो बेटियां मुर्मू हैं और दलित समाजों की जो पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, जिसकी जो मुखिया है वो मायावती जी हैं, लेकिन मायावती जी कहीं पे भी इसका ट्वीट या स्टेटमेंट नहीं देखा। जैसे कि उद्घाटन के विरोध में 20 संगठनों, 20 पार्टियों ने अभी विरोध किया है, तो मायावती जी ने अभी तक कहीं पे कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है कि जो उसका विरोध हो। तो अगर बहन जी ने ऐसा नहीं किया है, तो पहले तो यह है कि वो सक्षम नेता है, उन्हें कोई मजबूरी नहीं होंगी। लेकिन मैं ये सोचना चाहता हूँ कि देश की इतनी बड़ी आयरन लेडी के पास क्या मजबूरी हो सकती है। उन्हें इस समय देश के साथ खड़ा होना चाहिए, इससे बाबा साहब के साथ खड़ा होना चाहिए, इससे मुर्मू के साथ खड़ा होना चाहिए। और अगर वो खड़ा नहीं हो रही हैं तो ये बड़ी शर्म की बात है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। अभी अभी हमने देखा है कि जैसे जंतर मंतर पर बहुत से संगठन गए हैं इनके खिलाड़ियों के सम्मान में, ना ही हमें कोई बसपा का वहाँ पदाधिकारी है दिखाई दिया, ना ही किसी भी कोने से कोई बड़ा नेता दिखाई दिया, जबकि सभी पार्टियों के संगठन से वहाँ पे उन्हें न्याय दिलाने के लिए जा रहे हैं। बसपा के लोग कहीं भी सामाजिक मूवमेंट में खड़े दिखाई नहीं देते, ये बहुत दुख की बात है। ये लोग कमरे के अंदर बैठकर, एसी के अंदर बैठकर चाहते सब कुछ हम कर लेंगे, फतेह कर लेंगे, और ये वजह का आज हम बहुत दूर, सत्ता से बहुत दूर है। और यदि अभी भी बहन जी ने और ये कार्यकर्ताओं ने अपने ऐशो आराम नहीं छोड़े, सड़क पर नहीं आए, समाज के साथ नहीं जुड़े, तो ये पार्टी खत्म हो जाएगी। अच्छा, अभी हमने देखा था कि अभी हाल ही में नगर निकाय के चुनाव गए हैं, उनमें एक प्रचार के लिए मुख्यमंत्री तक घूम रहे हैं, लेकिन जो बहन जी हैं वो अपने घर से बाहर तक नहीं निकली।
या तो बहन जी को भी ताकत मालूम नहीं है कि उसका समाज उस कितना मजबूती से है, या फिर बहन जी कहीं डरी हुई है। बहन जी कमजोर नेता नहीं है। अगर बहन जी जिस दिन पैदल वहां से निकाल देंगी, मैं कहता हूं कि देश के अंदर भूसला आ जाएगा, इनकलाब आ जाएगा, और ऐसा इनकलाब आ जाएगा कि सत्ता पलटी हो जाएगी। और बहन जी को अगर बहुजन समाज मजबूत करना है, बहन जी को अगर भारत संविधान बचाना है, बहन जी को अगर सत्ता पुनः लौट कर आना है, तो बहन जी को सड़क पर आना होगा, लोगों को जाना होगा। यदि वो ऐसा नहीं करती हैं तो फिर बहुजन राजनीति का अंत मुझे दिखाई दे रहा है। अभी 2024 का चुनाव आने वाला है, उसमें भी जो है बहुजन को एक होना पड़ेगा, लेकिन जब तक ऊपर से ही कोई ऐसे आदेश नहीं है कि जो कार्यकर्ता हैं वो गांव-गांव जाकर या बहुजन समाज को एक करें, तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो 24 का चुनाव है वो पीछे की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। देखो, पहली बात यह कि आज तक बीएसपी बताने में कमजोर रही है कि बहुजन बहुजन ज्यादातर लोग ले आते हैं केवल जाटव समाज से, जबकि SC ST OBC ये सब बहुजन समाज के अंतर्गत आते हैं। हमें बताना होगा इन्हें, हमने इन्हें बताया नहीं, इन्हें मूवमेंट नहीं मालूम, इन्हें अपना इतिहास मालूम नहीं है। बाबा साहब ने कहा था, कांशीराम साहब ने कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो गुलामी की तरफ होती है। हम सब इसमें गुलामी की तरफ है, और यदि हम एक नहीं हुए तो फिर सत्ता पर चली जाएगी। आज तक देश के 75 साल हो गए, आया देखो, अगर एक भी PM नहीं है SC ST OBC का, तो उसकी वजह ये हम बटे हुए हैं। एक बना था चौधरी चरण सिंह, एक साजिश इतनी बड़ी करी उस साथ में कि वो बंदे को प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया। जितने लोग इस बात समझ जाएंगे, जितने लोग इस चीज समझ जाएंगे, उस दिन देश में बदलाव आ जाएगा, और उस दिन देश का PM CM DM सारे SC ST OBC के लोग होंगे। चलिए, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद, आपने हमारे चैनल के लिए। मैं जाने से पहले एक बात कहूंगा तेजवीर जी, फिर कहूंगा मोदी जी से, भारत सरकार से, बीजेपी से, कि आप कतनी करनी मंत्र मत कीजिए, आप मुर्मू जी के साथ पिता कटाइए। और मैं लास्ट में की बात कहूंगा कि नारी को सम्मान दो, करो नेक ये काम। अगर आप वास्तव में 56 इंची सीधा रखते हैं, जिगर बड़ा रखते हैं, सोच बड़ी रखते हैं, तो आपको ये करना होगा, वरना आपकी कतनी करनी मंत्र, आपको लोग क्या कहेंगे, आपको समझदार है कि कतनी करनी मंत्र वालों लोग क्या कहते हैं, नारी को सम्मान दो, करो नेक ये काम, नारी को सम्मान दो, करो नेक ये काम, जातिवाद से ना करो देश मेरा बदनाम, जातिवाद से ना करो देश मेरा बदनाम। चलो, बड़ा बड़ा धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर नरेश कुमार सागर, जिन्होंने एक आरोग्य धाम चला रखा है। और हम ये भी आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर कोई युवा हैं, किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो आप इनसे निःशुल्क सलाह भी ले सकते हैं। बिल्कुल, हमेशा जनता के साथ हूं।